बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रेजेस आ रहे हैं। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस डिक्टेशन को लिखें। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हाई कोर्ट की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वे और रिपोर्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये आउटलाइन बहुत ही कारगर उपयोगी होगी। इसके साथ ही जिन बच्चों को हिंदी आशुलिपि की पुस्तकें चाहिए वे कृपया मुझसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9414842949। तो बच्चों आप आउटलाइन देखें किस तरीके से बना रहा हूँ मैं, बहुत ही एडवांस आउटलाइन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार को बड़ा कर दें और आयोग से ग से काट दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। केंद्र सरकार, केंद्र को बड़ा करके सरकार को बड़ा कर दें। सिद्धांत रूप से सिद्धांत को छोटा कर दें, बीच में काट दें, सिद्धांत और रूप से काट दें। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय करके मंत्री, मंत्रियों हो तो बिंदी लगा दीजिए। चुनाव घोषणा पत्र, च से चुनाव, घोषणा और इसी में STR लूप लगा दें। चुनाव घोषणा पत्र 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष और अंदर के लिए आधा कर दें, इससे 1 वर्ष के अंदर पढ़ें। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग ग से काटें। मानव अधिकारों का हनन, मानव अधिकारों का हनन, हा का बड़ा गोला लगा के न का उप लगा दें, मानव अधिकारों का हनन। शिकायतों की जांच, शिकायत ये शिकायत हो गया, की जांच, शिकायतों की जांच। खास तौर से, खास तौर से इस तरह के आयोग, ये इस बड़ा कर देंगे, इस तरह के आयोग ग से काट दें। मामले की जांच, मामले का सब चिन्ह है, की जांच, मामले की जांच। सरकारी मशीनरी, ये सरकारी, ये सनुक लगाया, इसे सनुक के मशीनरी और री बाहर निकाल दें, सरकारी मशीनरी। निहित स्वार्थों के लिए, निहित और स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए। आगे देखें, अलगाववाद को बढ़ावा, ये अलगाव, ये वाद। अब बढ़ावा करने के लिए आपको सिर्फ वह लगाना है और बीच में काटना है ताकि बढ़ावा अड़ा भी आ जाए इसमें। इन प्रश्नों पर सुरक्षा के लिए, ये सुरक्षा के लिए कामकाज के तरीके, कामकाज के तरीके, ये बिंदी लगा देंगे, कामकाज के तरीके। अलग अलग राय, ये अलग अलग और ये लगा दें और रिपीट करते हैं इसको, अलग अलग राय। महत्वपूर्ण सुझाव, महत्वपूर्ण का सब चिन्ह है, सुझाव लगा दें उसमें। केंद्रीय कानून, केंद्र को डबल करके न लगा दें, केंद्रीय कानून। निरंतर बढ़ रही है, निरंतर को बड़ा कर दें, बढ़ रही है। विचार करने के लिए, विचार का सब चिन्ह हमारे पास। करने के लिए डिजाइनिंग कर दें और ल लगा दें, करने आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। तो बच्चों ये मैंने आपको आउटलाइन दी जो 100 शब्द प्रति मिनट गति से आप लिखेंगे। यस, अब आउटलाइन ले के बाद आप डिक्टेशन लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस, स्टार्ट। मुख्यमंत्रियों ने देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप से अनुमोदन कर दिया और प्रस्तावित आयोग के गठन संबंधी कानून का मसौदा तैयार करने तथा उसके विस्तार करने तथा उसके विस्तार में जाने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और 5 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो अक्टूबर के अंत तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने के 1 वर्ष के अंदर मानव अधिकार आयोग का गठन वह किया जाएगा जो कानून बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करेगा। यह आयोग
मानवाधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करेगा और शिकायतों का निपटारा करेगा। खासतौर से विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के लोगों के मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। इस आयोग का स्वरूप क्या होगा और यह किस तरह काम करेगा, यह बात तो समिति की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि इस तरह के आयोग के गठन के लिए कानून बनाना होगा। उसी के तहत आयोग को किसी मामले की जांच करने या उसका निपटारा करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। मानवाधिकारों का आज जो हनन हो रहा है वह दो तरफा है। एक और सरकारी मशीनरी के खिलाफ भी शिकायतें आती हैं और दूसरी तरफ कुछ गुट या वर्ग विशेष दूसरे वर्गों पर अपने निहित स्वार्थों के लिए अत्याचार करते हैं। प्रस्तावित आयोग जब इन दोनों पक्षों पर कार्रवाई करेगा तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मानवाधिकार केवल आतंक फैलाने वाले और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों की ही बपौती नहीं है, बल्कि उन लोगों के अधिकारों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है जो हिम्मत के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर अलगाववादियों और आतंककारियों से आम जनता के अधिकारों की रक्षा के काम में लगे हैं। गृह मंत्री ने भी प्रस्तावित आयोग के कामकाज के संबंध में कुछ गंभीर मुद्दे उठाए हैं। प्रस्तावित समिति निसंदेह इन प्रश्नों पर भी विचार करेगी और ऐसे सुझाव देगी जिससे आयोग एक कारगर संस्था बन सके और मानवाधिकारों की सुरक्षा हो सके। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने प्रस्तावित आयोग के संबंध में अपने विचार रखे। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग गठित करने के प्रश्न पर कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। केवल उसके कामकाज के तरीके और उसके अधिकारों के संबंध में अलग अलग राय हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और 5 मुख्यमंत्रियों की समिति बनाने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव और दिया है कि प्रस्तावित आयोग के समक्ष उन सभी मामलों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिनमें मानवाधिकारों का हनन हुआ हो, चाहे वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता हो या आतंककारियों द्वारा। मुख्यमंत्रियों का यह सुझाव भी महत्वपूर्ण है कि हिरासत में होने वाली मौतों की जांच के लिए केंद्रीय कानून होना चाहिए। आज़ादी के 4 दशक के बाद भी हिरासत में पुलिस ज्यादतियों के कारण होने वाली मौतों की शिकायतें निरंतर बढ़ रही हैं। यह भी मानवाधिकारों के हनन का एक गंभीर मामला है और इस पर कड़ाई से रोक लगाया जाना भी जरूरी है। सम्मेलन में हालांकि मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में कोई मतभेद नहीं था, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मत यह था कि मानवाधिकार संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक ही आयोग गठित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पृथक आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि हम आयोग के स्थान पर केवल अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर ही ध्यान देता है। कनाडा जैसी प्रणाली के मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेंगे जो समाज के किसी भी वर्ग की शिकायत पर ध्यान देकर
न्याय प्रदान करेगा। कनाडा के मानवाधिकार कानून 1977 में यह प्रावधान है कि एक मानव अधिकार आयोग गठित किया जाएगा। इस आयोग को मानवाधिकार अधिकरण के गठन का अधिकार होगा, जो शिकायतों की जांच करके उनका निपटारा करेगा। अमेरिका के नागरिक अधिकार आयोग की तरह यह अधिकरण शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई करेगा। इसे क्षतिपूर्ति करने का भी अधिकार दिया गया है। इसमें रंग, नस्ल, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित माना गया है। हालांकि संसद अल्पसंख्यक आयोग के गठन का कानून बना चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस पर पुनर्विचार किया जाना गलत नहीं होगा। यह आशा की जानी चाहिए कि प्रस्तावित कमेटी मानव अधिकारों की विस्तार से व्याख्या करेगी। धन्यवाद।